नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 14 तारीख से पहले आप लगातार देख रहे हैं कि कई एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल ने सभी को हिला करके रख दिया है, या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर से दो बड़े एग्जिट पोल आए हैं। देखिए एक एग्जिट पोल वोट वाइब का आया है तो दूसरा एग्जिट पोल एक्सिस इंडिया का आया है और इन दोनों एग्जिट पोल ने अब कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। सवाल क्या कुछ है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले तो रवि जी हम जिक्र करेंगे वोट वाइब के एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल की कॉपी आपके पास है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या निकल के आया इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब मतगणना 14 तारीख को है, 14 नवंबर को मतगणना है, वोट काउंटिंग होगी, ईवीएम खुलेगा। उससे पहले जो आप देख रहे थे कि कल दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, उस दरमियान जो ऑल ऑफ ए सडन 10, 12, 1, 2, 3, 4, 14 के आसपास जो सर्वे आया, वह सर्वे क्या कह रहा था? वह सर्वे में आप जो गैप देख पा रहे थे, जो हम लोग समझ रहे थे, वह महागठबंधन को बहुत पीछे ढकेल रहा था। महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, वह कहीं आपको दूर दूर तक सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे में जो भ्रम, संशय, जो कह लीजिए, और यह कौन प्लेयर थे, यह पहली बार हमने देखा था ऐसे 12-14 को, जो इस तरीके से सर्वे, जिनका ओपिनियन पोल और ये एग्जिट पोल आ रहा था। तो आप यह समझ लीजिए कि उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। क्या होगा? कंफ्यूजन, हर तरफ कंफ्यूजन। अब देखिए मेरे हाथ में दो है। बिल्कुल, मेरे हाथ में दो है। अभी ओपिनियन पोल जो आया, एग्जिट पोल जो आया है, यह देखिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है। ये दोनों दो तरह का एग्जिट पोल है और ये दोनों एग्जिट पोल में आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि किसकी सरकार बन। टोटल इसको ऐसे समझे कि टोटल जो पहले जो आया था एग्जिट पोल, वह अब उलट गया है। एग्जिट पोल जो पहले आया था वो एग्जिट पोल उलट चुका है। बिल्कुल उलट बड़ा फेर बदल इन दोनों एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि वोट वाइब में क्या कुछ निकल के आया है। कई सवालों का जवाब दे रहा है वोट वाइब का। देखिए ये वाला एग्जिट, देखिए कई सारे हम लोग जो हम लोग बात कर रहे थे कि 12, 13, 14 जो कल आया था एग्जिट पोल, उसमें कोई सैंपल साइज नहीं था, जो एकाध को छोड़ करके। लेकिन अब जो मेरे हाथ में है उसमें सैंपल साइज भी है, किन किन मुद्दों को लेकर के और कौन कौन सा मुद्दा इस बार के विधानसभा के जो बिहार में हो रहा है, उसमें दो चरणों में आपको 6 और 11 नंबर को जो वोट डाले गए, उससे पहले जनता का मूड और मिजाज नापने की कवायद की गई है वोट वाइब्स की ओर से। ठीक है, यह हम बताना चाह रहे हैं। और वोट वाइब्स ने निश्चित रूप से कई सारे अहम सवाल है, हम उसको बताएंगे क्या क्या जनता से पूछा है। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब दिया है इस एग्जिट पोल ने, वो सवाल ये था कि इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहा था। तो कौन सा मुद्दा हावी रहा था रवि? देखिए अब इस बार जो सबसे अहम सवाल है, बिल्कुल कि हम 2020 में भी देखते थे तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, नौकरी की बात की थी। इस बार भी वह नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो यही अहम सवाल था और इसी पर जो है सो आपने पूछा भी है वोट वाइब्स ने कि बेरोजगारी नंबर 1, उसके बाद महंगाई, जातिगत एवं सांप्रदायिक तनाव, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, विकास से संबंधित मुद्दे, या फिर उसके बाद अन्य मुद्दे। तो ये आप देख लीजिए। तो बेरोजगारी का मुद्दा आप देख लीजिए क्या है। यह बेरोजगारी का मुद्दा है। 63.2% लोगों ने बताया है बेरोजगारी का मुद्दा है। यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का मुद्दा। और देखिए बेरोजगारी का मुद्दा ये ओवरऑल है ये। बिल्कुल। अब उसमें थोड़ा सा आइए कि युवा क्या कह रहे हैं। जो यूथ की बात होती है, तो वो युवा जो है सो 18 से 24 वर्ष के युवा, वो कह रहे हैं 73.6 बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और महिला भी कह रही हैं। महिला जो घर की गृहिणी होती है, घर की रसोई उनके जिम्मे होती है, जो भी उतार चढ़ाव, महंगाई होता है, बेरोजगारी होता है, वह सबसे बड़ा इंपैक्ट हर घर के किचन में पड़ता है। वो किसी भी क्लास, किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का होता है। तो महिलाएं भी जो है सो कह रही हैं 58.9%। तो ये इसको आप जोड़िए, इसको हम जो बात कर रहे हैं। अब देखिए बेरोजगारी की बात, अब महंगाई की बात
जाते हैं। महंगाई जी। पर देखिए, ओवरऑल महंगाई पर हम्म। 10.3% लोगों ने बोला है महंगाई। हम्म। उसके बाद से देखिए 18 से 24 वर्ष के युवा, फिर हम उस पर बात करें, हम्म। 9.3% महंगाई को बोला है। ठीक है। उसी तरह से महिला भी जो है 11.4%। 0.4%। अब आइए जातिगत एवं सांप्रदायिक तनाव, हम्म। तो ये सब लोगों ने 4.0 इस पर कहा है कि जातिगत एवं सांप्रदायिक तनाव। और उसके बाद से युवा भी जो है सो आपको जो 18 से बिल्कुल। 24 की हम बात करें 2.3%। ठीक है। उसी तरह से महिलाओं ने भी कहा है 4.1%। 1%। जी। इसी तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध, यह सबसे बड़ा बात है, ये 2.8% लोगों ने ठीक है। कहा है। उसके बाद से युवा भी 18 से 24 वर्ष के 2.6%। 2.6%। हाँ। 3.6 महिलाओं ने भी कहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात को कही है। भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था 9.1 सब लोगों ने कहा है। अब देखिए 18 से 24 जो हम बात करते हैं वह युवा 5.3%। इसी तरह से महिला फीमेल जो वोटर हैं उन लोगों ने कहा है जिन्होंने 9 कहा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उनकी संख्या है 9.5%। बिल्कुल। अब ठीक आइए है। विकास से संबंधित मुद्दे जिसको भजाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है, डेवलपमेंट, तो ये देखिए इसमें 5.7% जो सारे लोगों, यानी कि आपको यहाँ पर समझना होगा कि 5.7% लोगों ने ही कहा है कि विकास इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना बिल्कुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल, देखिए युवा हाँ। भी देखिए 18 से 24 वर्ष 3.8, बिल्कुल वह भी नहीं, वह आप देखिए महिला भी 6.2। 6.2। अब देखिए अन्य क्या कह रहे हैं, अन्य जो है सो 5.0 है। बिल्कुल 5.0 है, अब 3.0 है, युवा है, 6.4 महिला है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात हम जो इस चैट में देख रहे हैं, इस चार्ट में देख रहे हैं, इस जो डेटा में देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बात है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। 63.2 समस्त लोगों ने कहा है, उसमें युवा 18 से 24, हम बार बार कहते हैं डोमिसाइल की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, नौकरी की बात, चार्ज भी याद है युवाओं तो को। ये 73.6 युवा कह रहे हैं कि बिहार में बहार नहीं है, बिहार में नौकरियों की बौछार नहीं है, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बिहार में बेरोजगारी है। बिल्कुल, महिला भी कह रही है ना, महिला भी 58। ये वोट वाइब का जो एग्जिट पोल है वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस एग्जिट पोल ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है कि आखिर बिहार के लोगों का मन पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, कौन लीड कर रहा है। नहीं, उसमें भी रेटिंग है, ये रेटिंग है चीफ मिनिस्टर के लिए, कौन आपका फेवरेबल है, बिल्कुल किसको आप पसंद करते हैं। तो देखिए इसमें नीतीश कुमार का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम है, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार का, और अन्य एनडीए नेता का भी इसमें नाम है, और अन्य जो है सो महागठबंधन के नेता उनका भी नाम है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, नीतीश कुमार को ओवरऑल 33.4% लोगों ने पसंद किया है एज ए चीफ मिनिस्टर चेहरा। ठीक है, लीड कौन कर रहा है? नहीं, हम उस पर आते हैं फिर, लेकिन अब नीतीश कुमार का पसंद जो युवा कितने कर रहे हैं, 30.3% युवा उनको पसंद कर रहे हैं, महिला उनको 40.3% उनको पसंद कर रही हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर कितने लोगों को पसंद है, 35.2, यहां पर लीड कर रहे हैं वो नीतीश कुमार से। तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार से। ठीक है। अब देखिए युवा 18 से 24, हम बार बार एक बात कहते हैं, युवा जो है सो 40.9% जो है सो तेजस्वी को चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और 31.0 जो है सो महिला भी चाह रही हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा टैली को चेक करिए आप। अब देखिए हम क्या रहे हैं कि युवा कितना चाह रहा है नीतीश कुमार को, और युवा कितना, महिला कितने चाह रही है नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। महिला जो है सो नीतीश कुमार को 40.3% चाह रहे हैं, और जो है सो युवा जो है सो 40.9% तेजस्वी को चाह रहे हैं, और महिला जो है सो तेजस्वी यादव को 31.0। तो ये देखिए थोड़ा सा आंकड़ा में डिफरेंस है, लेकिन स्टिल जो है सो तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, युवाओं की पसंद बने हुए, जिस तरीके से महिलाओं की पसंद जो है सो नीतीश कुमार बने हुए हैं, युवाओं की पसंद। लेकिन ओवरऑल जो है तेजस्वी यादव यहाँ पर लीड कर रहे हैं। अब आइए जनसुराज, ठीक है, प्रशांत किशोर, हाँ 9.3 जो है सो सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को, और जो है सो युवा भी उनको 18 से 24 के 9.3% पसंद कर रहे हैं, और महिला भी उनको 10.1
1% पसंद कर रही हैं। ठीक है। अब अन्य एनडीए के नेता की बात करिए या अन्य महागठबंधन के नेताओं की बात करिए तो उनका भी डेटा है, अगर ठीक आप है। कहिएगा तो हमको सुना देंगे। नहीं बिल्कुल, अब हम ये बड़ा जो सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं, वो सवाल ये है कि आखिर वोट वाइब का सर्वे बिहार में किसकी सरकार बना रहा है? देखिए, अब वैसे करिएगा तब तो ये देखिए इसमें ये है हम्म, जो टैली दिया है, ठीक जो है। बनाया है वोट जो वाइब्स ने, ब्रेकअप हाँ, इसने जो दिया है, ब्रेकअप है हाँ, उसमें एनडीए को हम्म, 125 से 145, ठीक है। और जो है सो अगर पॉइंट दीजिएगा, मिड पॉइंट की बात करें तो हम्म, 125 है उनको, ठीक है। जो सॉरी 135 है, 135 सॉरी। जी। महागठबंधन को 95 से 115, 15। मैजिकल फिगर 122 है, याद करना होगा लाइव सीरीज के व्यूअर्स को। जादुई आंकड़ा जो विधानसभा में 243 सीट है उसमें 122 का आंकड़ा चाहिए, तो 115 महागठबंधन को दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद से जो इनका पॉइंट है वह 105 है। 105 जन सुराज को जो दिखाई पड़ रहा है जो उसमें 0 से 2, 0 से 2, हाँ, ठीक है। उसके बाद 1 जो है सो पॉइंट है उनका, अन्य के खाते में 1 से 3 है, ये दिखाई पड़ा। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा कि पार्टी वाइज एनडीए को कितने कितने लोगों ने पसंद किया है, कैसे कैसे ओवरऑल क्या कह रहा है, ओवरऑल प्रतिशत क्या हाँ, है एनडीए समग्र का? जो है सो जो पूरा जो है सो ओवरऑल शेयर, हाँ। तो एनडीए को 45.3 ये ओवरऑल है। अब जो है सो उसमें 18 से 24 वर्ष के लोग जो हैं, जो युवा हैं, वो 42.4, महिला 48.5 है। अब महागठबंधन का देखिए, अब थोड़ा सा आइए, अब महागठबंधन का 41.9% जो है सो ओवरऑल है, और आपको युवा जो है सो जो 43.9 है, तो ये देखिए 37.9, ये युवा फिर यहाँ पर तेजस्वी जंप कर गए, तेजस्वी यहाँ फिर लीड ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सो महिला 37 है, और यहाँ पर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं 48 पॉइंट से, यहाँ पर कुछ परसेंटेज से आगे बढ़ रहे हैं। जन सुराज है यहाँ पर 5.2% जी, जन सुराज, हाँ। और 18 से 24 वर्ष के युवा 5.4 हैं, और इसी तरह से महिला 5.5 हैं, अन्य जो है सो 7.6 है, 8.3 है 18 वर्ष से 24 वर्ष के, और 8.1 जो है सो महिला है। लेकिन एक बात समझने वाली हो, समझने वाली बात क्या है कि अगर यदि हम इसमें देखें तो जो बताया गया है डेटा, देखिए इसी को हम करें पूरे तरीके समग्र रूप से पूरे तरह से वोट वाइब्स ने किया है। अब इसमें बोल रहे हैं कि मेल जो है सो महागठबंधन को कितने, ठीक है, समर्थन में 46%, बिल्कुल बिल्कुल, ये है मेल, पुरुष जो है सो महागठबंधन के पक्ष में है, और एनडीए के पक्ष में 42.1 में पुरुष हैं। यह समझने वाली बात है, इसी को हम बताना चाह रहे हैं। मेल सपोर्ट जो है वो महागठबंधन को 46% मिल रहा है, और मेल सपोर्ट जो है वो एनडीए को 42.1% मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर महागठबंधन लीड कर रहा है। अब आइए अमंग्स महिलाओं के बीच क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अब महिलाओं के बीच एनडीए जो है सो वह 10.6% से है, ठीक है। लेकिन अब महागठबंधन क्या है, यहाँ महागठबंधन 3.9 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एज है महिलाओं के बीच में एनडीए का एज, हाँ, ये यहाँ पर एज है। अब आइए थोड़ा सा और एक डेटा हम आपके बीच रखते हैं, वह डेटा है कि एससी एसटी का क्या है, या यादव का क्या है, ओबीसी का क्या है, सामान्य जनरल वर्ग का क्या है, मुस्लिम का क्या है। तो ये थोड़ा सा डेटा समझिएगा तो सब कुछ क्लियरिटी के साथ समझ पाइएगा, लाइव सीरीज को अंत तक देखिएगा। लेकिन अब देखिए इसमें एससी एसटी एनडीए के पक्ष में 598% है, 59.8%, हाँ। अब महागठबंधन के पक्ष में एससी एसटी 31.8 है, हाँ। जन सुराज के लिए 4.0 है, अन्य के लिए 4.4 है जी। अब आइए यादव की बात करिए। यादव 19.4% जो है सो एनडीए के पास है, ठीक है। महागठबंधन के पास 74.5, अब समझिए 74.5% यादव जो है वो महागठबंधन कितना बड़ा जंप है, इस गैप को कोई भर ही नहीं सकता है। अब आप आइए जन सुराज 3.1%, अब देखिए अन्य कौन है 3.1%। अब आइए ओबीसी जो हम लोग कहते हैं पचमनिया, ये वो सब कुछ मिला के अन्य ओबीसी यहाँ पर लीड कर रहा है एनडीए, यहाँ पर एनडीए 57.5 और वहां पर महागठबंधन 23.2 है, जन सुराज 7.5 है, अन्य जो है सो 11.8% है। जनरल सामान्य, हाँ।
अब उसमें आइए 64% जो है सो एनडीए के पास यानी में कि यहाँ पर लीड यहाँ कर पर रहा लीड है कर गया, NDA। लेकिन फिर भी आपको देखिए यादव कहाँ ठीक है 74.5 है हाँ महागठबंधन के पास, और ठीक है सामान्य 64 पॉइंट है 64% एनडीए के एनडीए साथ के है पास में, तो यहाँ पर और लंबा गैप है। महागठबंधन के साथ सिर्फ 18.4%, बहुत पीछे बहुत पीछे है महागठबंधन। लेकिन उसके बाद जनसुराज के पास 8.4, 8.4%। अन्य के पास 9.2 है। ठीक है अब आइए मुस्लिम, देखिए मुसलमान। फिर देखिए हम बड़ा गैप बता रहे हैं आपको। मुस्लिम है एनडीए के पास 12.3%, ठीक है उसके बाद महागठबंधन के पास में है 79.1। देखिए बहुत आगे महागठबंधन। माने आधा क्या, उससे भी कम, माने बिल्कुल। अब इतना ज्यादा है कि इसका एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। आप है। देख रहे हैं कि यादव जनसुराज के साथ कितना? जनसुराज के पास 2.0, 2. अन्य जो है सो बिल्कुल। 6.5। ठीक है यानी कि ये हो गया जिक्र वोट वाइब के एग्जिट पोल का। हमने आपको बताया कि कौन कहां पर लीड कर रहा है और किसको कितना मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की। रवि जी देखिए एक्सिस जो इंडिया का पोल है उसमें भी आपको बीजेपी को दिखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की तरफ से। नहीं, पहले तो आप ये बताइए कितनी हाँ, सीटें किसको दे रहा है? देखिए एनडीए को कितनी, एनडीए को महागठबंधन को कितनी, एनडीए को जनसुराज को कितनी? 121 से 141, ठीक है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को 98 से 118। ठीक है वोट परसेंटेज की हम अगर बात करें तो एनडीए को 43% है और जो है सो महागठबंधन को 41%। यानी कि टक्कर दिख रही यहाँ है। टक्कर है, यहाँ टकराहट है। टक्कर दिख रही ये है। एक्सिस माई इंडिया के इसमें जो आया है उसमें यहाँ पर टक्कर दिख रही है और टक्कर यहाँ पर भी दिख रही है। टक्कर वोट वाइब के भी वोटिंग परसेंटेज जो है यहाँ पर भी टक्कर दिख रही है। हाँ, यहाँ पर 45.3% एनडीए और महागठबंधन 41.9%। बिल्कुल ये एकदम नेक टू नेक फाइट दिखाई पड़ रहा है। ये दिख रही है। जनसुराज को कितना दिखा रहा है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल? देखिए इसमें जनसुराज को 2 सीट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जो 0 से 2 सीटें। 0 से 2 सीट। एआईएमआईएम को, ओवैसी की पार्टी जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है उनको भी 0 से 2 है। ठीक है, अन्य को 1 से 5 है। लेकिन अब आप समझिए कि यहाँ पर हमने बता दिया, ब्रेकअप भी कहिएगा तो बता देंगे। बिल्कुल। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बन रहा है ये भी बता रहा है एग्जिट पोल, ये भी बता रहा है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। क्या जवाब है? देखिए अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को 50 से 56, ठीक है, जेडीयू को 56 से 62, 56 से 62, लोक जनशक्ति यानी कि बड़े भाई की भूमिका में आ सकता है जेडीयू, ये बड़ी बात है। बिल्कुल इसमें कह रहा है एनडीए में बड़े भाई की और भूमिका। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 11 से 16, ठीक है, और बोल रहा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 से 3, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 से 4, आरजेडी को 67 से 76। ये बड़ी पार्टी बनकर यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकता है राजद, यही बता रहा है ये एग्जिट पोल। 67 से 76, तो ये बड़ी पार्टी बनकर के आरजेडी उभर रही है, सिंगल लार्जेस्ट। और कांग्रेस 17 से 21। ये देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस अचीव कर रही है। खैर अब आइए विकासशील इंसान पार्टी 3 से 5, और वाम दल की बात करें तो 10 से 14 वाम दलों को दिखाई पड़ रहा है। ये अब जो सो एक तो इनकी पार्टी है आईपी गुप्ता की पार्टी को इनको 0 से 1, आपको इंडिपेंडेंट को 0 से 1, ठीक है, ये जो है सो जनसुराज को 0 से 2, ओवैसी की पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 1 से 5 दिखाई पड़ रहा है। वोटिंग परसेंटेज बड़ा नेक टू नेक है। आपको एनडीए और महागठबंधन में दरमियान 43 और 41 है। ये यानी कि टसल जोरदार है, लड़ाई मजेदार है। तो आपको क्या लगता है रवि जी, लगातार हम लोग एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, आपने देखा कि बीते दिन भी कई सारे एग्जिट पोल आए और आज भी 2 बड़े एग्जिट पोल आए हैं। किस पर एतबार किया जाए, भरोसा किस पर किया जाए? एक चीज समझ लीजिए, जो कल जो एग्जिट पोल दिखाई पड़ा वह लगातार बैक टू बैक आ रहा था। हमको उस पर यकीन नहीं हो रहा था। हमने पहली बार इन लोगों का नाम देखा सुना। अब क्या सैंपल साइज है क्या है तो वो लोग बता सकते हैं बेहतर, लेकिन आज का कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है ये लोगों का वोट वाइब्स का और एक्सिस माई इंडिया का, इन लोगों का जो टैली है इन लोगों का है, कुछ इसमें दम दिखाई पड़ रहा है, कुछ दम दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? लगातार आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, 14 तारीख को क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए उलट फेर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
अब क्या परिणाम होगा, ईवीएम से किसके माने भविष्य खुलेगा, क्या होगा, यह ईवीएम ही तय करेगा। कोई हम भविष्य वक्ता भी नहीं है, लेकिन इस लिहाज से हमको दिखाई पड़ रहा है कुछ बड़ी कड़ी लड़ाई दिखाई पड़ रही है। कड़ी लड़ाई दिखाई पड़ रही है, तो अब देखना होगा कि 14 तारीख को क्या कुछ होता है और बिहार में किसकी सरकार बनती है। इसका जवाब भी सभी लोगों को 14 तारीख को मिल जाएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।